This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 5th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और आने वाले कुछ दिनों में ये खत्म भी हो जाएगा। तो चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं फटाफट से पिछली क्लास का पोल रिजल्ट। पिछली क्लास में आपसे टोटल 2 सवाल पूछे गए थे, जिन सवालों के बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं उनके नाम है चारू, कनिष्का, रूपा, रुचि, रानी, सोनिया, रिया और हिमांशी। ठीक है, क्योंकि 2 सवाल पूछे थे, किसी का एक गलत हो गया है गलती से या फिर जैसे भी, ठीक है, तो एक एक सवाल गलत, एक एक सवाल सही, ऐसा भी हुआ है। तो इसलिए सही गलत की चिंता नहीं करनी है। आपने पोल में आंसर दिया इसलिए वेरी गुड, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है सही आता है गलत आता है बात की बात है, लेकिन पोल में आंसर दिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में समांतर श्रेणी के अंतिम पद के बारे में, और हमने यहाँ पे देखा था कि हमें कितनी तरह से अलग अलग सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमने इस सवाल की बात की थी, हमें यहाँ पे सवाल में पूछा गया था कि जांच कीजिए क्या 301 समांतर श्रेणी का कोई पद है। एक मिनट, वो गला खराब हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि जांच करो क्या 301 किसी समांतर श्रेणी का कोई पद है। तो इसमें हमने क्या कहा था? इसमें हमने कहा था कि हम मान के चलेंगे कि मान लो 301 जो है वो इस समांतर श्रेणी का पद है। ठीक है, 301 जो है वो इस समांतर श्रेणी का पद है। आपको यहाँ पे जांच करने के लिए पूछा है, आपको बोला है कि चेक करके बताओ ये इसका पद है या नहीं है। तो अगर ये इस समांतर श्रेणी का पद है तो हम पदों को कैसे दर्शाते हैं बताओ, और इसको कैसे दर्शाएंगे? एन से, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है पदों को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ए लिखते हैं और बीच में जो है वो उसके नीचे जो है वो पद की संख्या लिखते हैं। जैसे कि 11 लिखना हो तो 11 को मैं लिखूंगी A2, क्योंकि 11 जो है वो दूसरे नंबर पे है। 23 को दर्शाना हो तो उसको हम लिखेंगे A4, क्योंकि 23 जो है वो चौथे नंबर पे है। तो इस समांतर श्रेणी के पदों को ऐसे लिखा जाएगा। अब 301 अगर इस समांतर श्रेणी का पद है तो इसको मैं दर्शाऊंगी AN से। मैंने यहाँ पे AN क्यों लिखा? क्योंकि मैं मान रही हूँ ये इसका पद है, पर मुझे ये नहीं पता कि ये कितने नंबर पे आएगा। जैसे कि 11 दूसरे नंबर पे था तो मैंने A2 लिखा, 23 चौथे नंबर पे था तो मैंने इसको 4 लिखा, लेकिन 301 अगर इसका पद है और वो कितने नंबर पे आने वाला है ये मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने इसको AN मान के लिख दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या ज्ञात करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर n ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि 301 कितनवे नंबर पे आ रहा है। जैसे 23 चौथे नंबर पे आ रहा है तो वैसे ही n ज्ञात करते हैं n निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि 301 कितनवे नंबर पे आ रहा है। और अगर वो किसी नंबर पे आया तो हम कह देंगे कि वो इस समांतर श्रेणी में आ रहा है। जैसे कि मान लो हमने n निकालने की कोशिश की, n आ गया हमारा 40। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगी 1 40 बराबर है 301, और इससे मुझे पता चल जाएगा कि जो 301 है वो इस AP के 40वें नंबर पे है, या इस AP का 40वां पद है। सॉरी, हाँ है, लेकिन अभी समझ रहे हैं हम ना, क्योंकि हर सवाल में ऐसा नहीं होगा ना, किसी किसी सवाल में तो होगा इसका पद। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लो n हमारा आ जाता है 53, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो 301 है ये इसका जो है वो 53वां पद है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमें यहाँ पे n निकालना पड़ेगा, क्योंकि n निकाल के हमें पता चल जाएगा कि ये इसका पद है या नहीं है। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। और हमने यहाँ पे n निकालना है, फॉर्मूला वही, फॉर्मूला एक ही है पूरे AP के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो है AN बराबर है A प्लस n-1 B। ठीक है, AN को ऐसे कैसा लिखा? अभी AN की वैल्यू हमें पता है, AN हम मान के चल रहे हैं 301, तो यहाँ पे हम 301 लिख देंगे। A का मान यहाँ पे कितना है? तो समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, A का मान है 5, जमा का निशान, N का मान कितना है नहीं पता, तो N को ऐसे कैसे लिखेंगे? माइनस का 1 ऐसे कैसा रहेगा? D कितना है बताओ? 6, तो D कितना है? D हमारे लिए 6 है। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया, तो हमारे यहाँ पे एक समीकरण बन गया। तो 301 ऐसे कैसा रहेगा, 5 ऐसे कैसा रहेगा, और इसको हमें गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे
6 n के साथ भी गुणा करेगा और 6 माइनस के 1 के साथ भी गुणा करेगा। ठीक है, चलो 6 ने n के साथ गुणा किया, 6n आ गया। 6 ने माइनस के 1 के साथ गुणा किया तो 6 कम 6 प्लस माइनस माइनस, तो मेरा आंसर ये आया 6n माइनस का 6। अब फिर से वही चीज 301 यहाँ पे ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 5 को और 6 को हम हल कर सकते हैं, तो इनको हल कर लेंगे क्योंकि n वाली चीज तो हल होगी नहीं। तो 5 और 6 को देखो, 6 के पास माइनस का निशान है, 5 के पास जमा का निशान है, प्लस माइनस माइनस होता है। 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, कौन सा? माइनस का। क्यों? क्योंकि 6 बड़ा, 6 के पास माइनस का निशान है। ठीक है, -1 जमा 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 301 ऐसे कैसा ही रहेगा, माइनस के 1 को बराबर के उस पार भेजो, ये 1 माइनस का है, वहां जाके जमा का बन जाएगा, बराबर में आ जाएगा इसके 6n। 301 में 1 जोड़ा तो आ गया 302, बराबर में आ गया 6n। और इसका अगर हम यहाँ पे n का मान निकालना चाहें तो n आ जाएगा 302/6, और इसको हमने काटा भी था तो 6 5 30, 6 से नहीं कटेगा ये, है ना? 6 से कटेगा ही नहीं। 3 हाँ, 2 से काटेंगे इसको, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 एकम 2, तो ये आ गया 151। अब 151, 151 को भी 3 से नहीं काट सकते, तो आपने इसको दशमलव में बदला था, तो ये आ जाएगा 3 5 15 50.33 ऐसा कुछ आया था। ठीक है, ऐसा कुछ आया था। तो यहाँ पे हमने n का मान निकाला है, या तो n का मान आया 151/3 या तो n का मान आया 50.3। अब हमने कभी भी n के मान को ऐसा नहीं देखा है, हम सीधा कहते हैं या तो पहला पद, या तो दूसरा पद, या तो तीसरा पद, या तो 50वां पद, या तो 151वां पद। हम कभी नहीं कहते कि इसमें इस समांतर श्रेणी का जो 1/2 पद है वो 5 है, ऐसा नहीं कहते। ठीक है, हम ऐसा भी नहीं कहते कि इस समांतर श्रेणी का 5.8वां पद जो है वो 4 है, नहीं कहते। तो यहां से हमने सीखा कि हमारा जो n होता है वो हमेशा ही प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ना तो वो बटे में होना चाहिए, ना तो वो दशमलव में होना चाहिए, ना ही n माइनस में होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज n में नहीं होनी चाहिए। n का जो मान निकलना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, मतलब n हमेशा आना चाहिए जमा में 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते। ठीक है, ऐसे करते करते जो हमारा n जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, और ऐसा ही n हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, n जो है वो बटे में आ गया या फिर दशमलव में आ गया, तो हम कहेंगे ये जो पद है, ये जो 301 है, ये इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इसका पद होता तो n पर कोई प्राकृतिक संख्या आती, या तो 50 आता या तो 151 आता, लेकिन ना तो ये बटे में आता ना तो ये दशमलव में आता, लेकिन ये बटे दशमलव में आया, इसलिए हम कहेंगे कि ये इसका पद नहीं है। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट अगर है तो पूछ लो, क्योंकि पोल में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, जहां पे आपको पूछा जाएगा कि बताओ ये इस समीकरण का, सॉरी समांतर श्रेणी का पद है या नहीं है। हाँ बोलो मैम। पता क्या चला कि जो 301 है वो an है। ये हमने माना, देखो लिखा था यहाँ पे मैंने, हम इसको मान के चल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा चेक करो, तो हमने कहा चेक करना तो मान लेते हैं, हम इसको मान के चलते हैं कि जो 301 है वो इस समांतर श्रेणी का पद है, हमने ऐसा माना इसको। अब जब हमने इसको माना कि ये समांतर श्रेणी का पद है, तो हमें पता है कि उसके पदों को कैसे दर्शाते हैं। 11 को दर्शाएंगे A2 से, 17 को दर्शाएंगे A3 से, 23 को दर्शाएंगे A4 से। ठीक है, तो वैसे ही 301 को हमने दर्शाया AN से, क्योंकि इतना तो हमने माना कि ये इसका पद है, पर कितने नंबर पे आएगा वो नहीं पता, है ना? n की जगह पे क्या आएगा वो नहीं पता, इसलिए हम इसको an लिख रहे हैं। ठीक है, बताओ अभी कोई डाउट? चलो तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल करते हैं। अब सवाल कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल ही छोटा सा, बिल्कुल ही सिंपल सा, लेकिन है काफी लंबा, मतलब बहुत कुछ है जो इसमें आपको खुद करना पड़ेगा। आपको पूछा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। सवाल है एक ही लाइन में, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, 3 से भाग होनी चाहिए, कितने अंकों की? 2 अंकों की। तो मतलब यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी भी खुद ही बनानी है, तो बनाओ। क्या लिखूं मैं? a कितना होगा? 12।
मैम। बिल्कुल ए होगा 12। क्यों? क्योंकि 2 अंकों की सबसे पहली संख्या जो 3 से भाग होती है वो 12 है, क्योंकि 12 से छोटी अगर देखो तो कोई संख्या नहीं है जो 3 से भाग होती हो। 12 से छोटा 11, 11 से छोटा 10, 10 से छोटा 9, 9 भी 3 से भाग होता है, लेकिन 9 2 अंकों का नहीं है, इसलिए जो ए हुआ वो 12 हुआ। ठीक है, बताओ किस किस को समझ आया कि ए 12 क्यों है? सभी को समझ आया 12 क्यों लिया मैंने ए को? किसी को डाउट है तो पूछो। अब इसके आगे तो समांतर श्रेणी खुद ही बन जाएगी। 12 के बाद 3 और मैम एक जोड़ो। बार बता दो। ठीक, एक बार बता देती हूँ फिर से। चलो फिर से बता देती हूँ एक बार। आपको यहाँ पे पूछा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं, तो हमें पहले इसके लिए एपी बनाना पड़ेगा, समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। हमें नहीं दी, हमें खुद से बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमने देखा कि 2 अंकों का 3 का टेबल तो ठीक है बेटा, पर देखो 3 का 3 एकम 3 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 3 9 होता है, 4 3 12। ठीक है, अब क्योंकि हमें बोला था कि संख्या होनी चाहिए 2 अंकों की और भाग होनी चाहिए 3 से, तो हमने कहा 3 से तो 3 भी भाग होता है पर ये 1 अंक का है तो इसको नहीं लेंगे। 6 भी भाग होता है पर ये भी 1 अंक का है, इसको भी नहीं ले सकते। 9 भी भाग होता है पर ये भी 1 अंक का है तो इसको भी नहीं ले सकते। इसलिए सबसे पहली संख्या 2 अंकों की जो 3 से भाग होती है वो 12 है। बताओ अभी समझ आया जिनको भी डाउट था? यस मैम। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिखा। अब 12 के बाद क्या आएगा? तो 12 में 3 जोड़ो, 5 3 5 6 15, उसके बाद आगे करो 6 3 18, उसके बाद आगे करो तो 21, उसके बाद और लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको सिर्फ इतना ही लिखूं, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या इतना लिख लेने से मैं निकाल पाऊंगी कितनी संख्याएं 3 से भाग होती हैं? पहले तो मुझे बताओ, यहाँ पे पूछा है कितनी संख्याएं, मतलब मुझे निकालना क्या है? मुझे an निकालना है या मुझे n निकालना है या d निकालना है या a निकालना है? क्या निकालना है मुझे? an। क्या ज्ञात करना है? an क्या होता है बताओ? an से हम किसको दर्शाते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं पूछा, यहाँ तो पूछा है, क्या पूछा है बताओ? मैम इसमें पूछा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 हम लास्ट में 99 लिखेंगे। लास्ट में 99 होगा। हाँ वो तो लिख लेंगे, तो उत्पाद की बात है ना। बट मुझे पहले ये बताओ कि निकालना क्या है? an तो अंतिम पद होता है ना, अंतिम पद तो नहीं निकालना है। अगर अंतिम पद निकालना होता तो यहाँ पे लिखते ही, यहाँ लिखा है कितनी संख्याएं। यस मैम, कितनी संख्याएं? बहुत सारी है ना, लेकिन 2 अंकों की होनी चाहिए। है तो बहुत सारी लेकिन 2 अंकों की। तो वही तो मैंने पूछा कि क्या निकालना है। सोचो जरा क्या निकाले हम इसमें कि हमें वो नंबर मिल जाए कि इतनी संख्याएं विभाजित होंगी 2 अंकों की। ऑप्शन दिए हैं मैंने। क्या हमें यहाँ पे an निकालना है या n निकालना है या a निकालना है या d निकालना है? ए और डी। सब कितनी संख्याएं? a और a तो होता है पहला पद, n निकालना है। d होता है सार्वंतर, an होता है अंतिम। n निकालना है, n। बिल्कुल ठीक है। अंतिम पद नहीं निकालने को कह रहे ना, ये थोड़ी ना कह रहे कि आप आखिरी पद निकालो। ये कह रहे हैं कि आप निकालो कितनी संख्याएं 3 से भाग होंगी, मतलब हमें निकालनी है पदों की संख्या। क्या निकालना है हमें? पदों की संख्या। इससे हम समझ गए कि हमें n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? बताओ किस किस को समझ आया? अंतिम पद तो निकलेगा इसलिए हम एन निकाल रहे हैं। अंतिम पद को छोड़ो, अभी अंतिम पद को मत सोचो। अभी आपको बस ये मतलब कि सवाल में लिखा है ना कितनी संख्या है, तो इससे आप क्या समझ रहे हो वो मैं पूछ रहा हूँ कि इससे आपको क्या पता चल रहा है कि क्या निकालना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको आ जाए इस समांतर श्रेणी के हिसाब से कितनी संख्याएं हैं या इसमें कितने पद हैं, तो आप समझ जाना कि वहां पे हमने n निकालना होता है।
अब n निकालने चले तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई, a मेरे पास है 12, ठीक है, d हमारे पास है 3। अब सिर्फ और अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूं, फॉर्मूला हो जाएगा an बराबर है a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने देखा कि सिर्फ a और d की मदद से मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, मुझे एक और चीज का मान चाहिए तभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बताओ एक और चीज क्या है जो मैं ज्ञात कर सकती हूँ? an, बिल्कुल। तो जो an है वो मैं पता लगा सकती हूँ, an का मतलब होता है अंतिम पद। अब कैसे पता चलेगा अंतिम पद का? तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले देखो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 99। 99, ठीक है। क्या 99 3 से भाग हो जाएगा? यस यस मैम। मैम। यस, हाँ, इसको हम 3 से भाग दे सकते हैं। तो मतलब 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 3 से भाग हो रही है, तो हमारा अंतिम पद 99 ही होगा। अब कंफ्यूज मत होना कि 99 क्यों लिया। सबसे पहले ये देखना होता है कि जिस अंक के बारे में पूछा, जितने अंक पूछे हैं उसकी सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो हमने कहा वो है 99, ठीक है। अब 99 से बड़ा तो कोई होगा नहीं 2 अंक का, सबसे बड़ा यही है। चेक करो कि क्या ये 3 से भाग होगा, तो हमने कहा हाँ ये 3 से भाग हो जाएगा। पर मान लो ये 3 से भाग नहीं होता, तो हम क्या करते? मैम इससे एक कम पीछे देखते। बिल्कुल, फिर हम पीछे वाली संख्या को देखते कि क्या 98 3 से भाग हो रहा है। मान लो ये भी भाग नहीं होता, तो हम इससे भी पीछे वाली संख्या देखते, क्या 97 भाग हो रहा है, तो हम कहते हैं हाँ तो ये हो जाता। होता है या नहीं? नहीं, ये भी नो नहीं मैम। नो मैम। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी वो 3 से भाग हो रही थी, इसलिए हमने इसको ही an लिख दिया। क्योंकि जब 2 अंकों की बात कर रहे हैं तो 2 अंकों वाली संख्या सबसे बड़ी ये है, इसके आगे 2 अंक की संख्या आएगी ही नहीं, और ये 3 से भाग हो भी रही है। तो हमने कहा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 है, मतलब ये समांतर श्रेणी 12 पे शुरू होगी और खत्म किस पे होगी? तो खत्म होगी ये 99 पर, ठीक है। चलो, अब हमें an भी मिल गया, अब हमें 3 चीजें मिल चुकी हैं। अब हम आराम से जो है वो n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको ऐसा कोई सवाल आता है, आपको पहली संख्या भी खुद निकालनी है और आपको आखिरी संख्या भी खुद निकालनी है जो 3 से भाग हो या किसी भी संख्या से भाग हो। कोई भी ऐसा सवाल आता है तो आपको पहला पद और आखिरी पद दोनों खुद निकालने हैं, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। an हमें मिल गया है 99 के बराबर, a कितना है? तो a है 12 के बराबर, n कितना है? n ही तो निकालना है, तो n-1 ऐसे का ऐसा। d कितना है? d है 3, तो 3 लिख दिया। अब इसको ऐसे रहने देते हैं, ये हो गया 99 बराबर है 12 जमा 3n -1 -3, ठीक है, क्योंकि 3 से हमने क्या किया? 3 से हमने अंदर गुणा कराई, 3 n के साथ भी गुणा करेगा, 3 माइनस के 1 के साथ भी गुणा करेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि अभी जब आप पोल में क्वेश्चन करोगे तो जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि 3 की गुणा n से करवा दी पर इससे नहीं कराई, इससे भी करवानी है। तो 3 जब माइनस के 1 से गुणा करता है तो माइनस का 3 आता है, ठीक है। अब 99 ऐसे का ऐसा रहेगा, 12 और 3 को आपस में हल कर लीजिए। 12 जमा का है, 3 माइनस का है, 12 में से 3 गई, कितने बचे? 9। ठीक है, ये आ गया 9 जमा का 3n। अब इस 9 को उधर भेजो, है ना, तो 99 में से 9 को माइनस कर दीजिए जमा 3n, और यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 90 बराबर 3n, और n कितना आ जाएगा? तो 90/3, और इसको सॉल्व करो तो 3 कम 3 3 3 9 0 का 0, तो हमारे पास n आ गया है 30। तो मतलब 30 संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्याएं हैं? कुल 30 संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं, जो किससे भाग हो जाएंगी? जो 3 से भाग हो जाएंगी, ठीक है। तो बस हमारा आंसर खत्म हो गया। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो सिर्फ इतनी है कि आपको पहला पद भी खुद निकालना है और आखिरी पद भी खुद निकालना है। डी तो आप आराम से निकाल ही लोगे, और उसके बाद आपको 3 चीजें मिल गई तो एन भी आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो अभी ऐसे सवाल करते हैं और इसका आंसर आप मुझे बताना, ठीक है।
अब आपको बोला है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग हो सकती हैं। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग हो सकती है। इसको सॉल्व कीजिए बच्चे और अपना आंसर मुझे बताइए। तो इसका आंसर पोल में देना है, इसलिए अभी के लिए मैं चैट ऑफ कर देती हूँ और ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, सभी इसको आराम से करना, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, आराम से सीखते सीखते चलो। बहुत आराम से, बहुत डीपली हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन को कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका पता होना चाहिए, किस क्वेश्चन में क्या निकालना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 205, ऑप्शन नंबर बी है 522, ऑप्शन नंबर सी है 225 और ऑप्शन नंबर डी है 525। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने पोल में देना है, जो कि पोल भी आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। ठीक है, इसका भी हो जाएगा, वो पोल में अपना आंसर दे देना। किसी को लास्ट टर्म निकालने में दिक्कत आ रही हो, आखिरी पद निकालने में दिक्कत आ रही हो तो पूछ सकते हैं। हम लास्ट का क्या होगा? ठीक है, पूरा तो नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। हमने देखा 999 तो भाई 4 से भाग नहीं होगा, है ना, तो इससे एक कदम पीछे जाओ, आपको मिल जाएगा 998। इसको चेक करो कि क्या ये 4 से भाग हो रहा है, अगर हो रहा है तो अंतिम पद इसको लेना है, अगर आपको लगता है कि ये भी 4 से भाग नहीं होता तो इससे भी पीछे जाओ। ठीक है, 997 आएगा, इसको चेक करो क्या ये भाग होता है, नहीं भाग होगा तो इससे भी पीछे जाओ। ऐसे पीछे जाते जाते कोई एक संख्या तो आपको मिल ही जाएगी जो 4 से भाग होगी, फिर आपने उसको लेना है। ठीक है पीछे को जाते जाओ और चेक करते जाओ कि पूरी तरह से भाग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, पूरी तरह भाग होनी चाहिए, दशमलव में अगर उत्तर आ रहा है तो नहीं लेना है। तब तक पीछे जाओ जब तक वो संख्या मिल नहीं जाती जो 4 से भाग हो रही होगी 3 अंकों की सबसे बड़ी। ठीक है, 999 नहीं होगा, 998 भी शायद नहीं होगा, तो मैंने 2 चीजें बता दी जो भाग नहीं होंगी 4 से। बाकी आप देखो 999 भी 4 से भाग नहीं होता है और 998 भी 4 से भाग नहीं होता है। अब इसके पीछे की जो संख्याएं हैं इसको 4 से भाग करो और इसको भी 4 से भाग करो, क्या पता इन दोनों में से कोई एक हो जो 4 से भाग हो जाए। ठीक है, फिर उसको आपने अंतिम पद मानना है। मैम जी जो मेरा आंसर आ Yes, रहा है वो ma'am. है ही नहीं ऑप्शन में। हम एक ज्यादा आ रहा है। ठीक है, आपने कहीं एक को प्लस तो नहीं कर दिया? एक जो भी है मतलब प्लस माइनस में देखो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। मैम 2 बार चेक कर।
आपकी वजह से कट कट के आ रही है। किसी और स्टूडेंट बच्चे के साथ ऐसा हुआ क्या कि आपको पोल में ऑप्शन नहीं मिल रहा हो? नो मैम। आपको मिल गया आंसर? ठीक है। एक बार देखो कहीं आपने प्लस माइनस में गड़बड़ तो नहीं की है, गुणा करते वक्त कोई गड़बड़ तो नहीं की है, ठीक है, उसको ध्यान से देखो, और भाग करते वक्त गड़बड़ तो नहीं की है, ये सारी चीजें देखो, क्योंकि पोल में जो आंसर है बेटा वो तो सही है। ओके, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लो अपने अपने, और जो बच्चे आंसर कर रहे हैं आराम से कर लो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो सोच समझ के। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 16 बच्चे हैं, तो 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी जिन्होंने आंसर कर लिया है उनके नाम मैं ले लेती हूँ। जिसने हैंड रेज नहीं किया है प्लीज अपने हैंड रेज कर लो, हाथ के निशान को दबा दो अगर आंसर कर दिया है तो अभी आंसर दे चुके हैं कनिष्का, निदा, रुचि, चारू, रीना, रूपा, लक्ष्य। आकाश कुमार जी के नाम से कौन है? अपना नाम बताओ माइक ऑन करके। और निकिता। आकाश कुमार जी के नाम से? मैम पिंकी। पिंकी, ठीक है। ग्यारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश। संजीव, निकिता, ज्योति, रिया, खुशबू, अनु, आंसर कर दो बच्चों, अगर आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, चलो। अभी किस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए? मैम चाहिए समय, में तो निकला नहीं है कुछ। अच्छा ठीक है, कर लो आराम से। मैम हो गया? हाँ, पर अभी रिया कर रही है ना, तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी हम 2 मिनट का वेट करेंगे 32 तक, फिर हम पोल को एंड करेंगे, क्योंकि काफी समय हो गया इस क्वेश्चन को। तब तक के लिए कर लो, अगर नहीं हो जाता तो कोई बात नहीं, अपना आंसर आप चैट में बता सकते हैं। ओके, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, हैंड रेज करो जिसने भी आंसर किया। ओके पिंकी, I'm done. ओके ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमारी एपी होगी, जो हमारा समांतर श्रेणी बनेगी वो लिख लेते हैं। सबसे पहली संख्या जो 3 अंकों की है और जो 4 से भाग हो जाएगी वो आपने किसको लिया? तो हमें पता है 996। सबसे पहली हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अभी के लिए 100। बिल्कुल 25 चौकी 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, तो 100 को लिया सबसे पहले। उसके बाद क्या आएगा? 104। 104। उसके बाद आ जाएगा 108। उसके बाद कितना आएगा? 8 4 12, तो 112। ऐसे करते करते हमारा एपी बन गया। और सबसे अंत में किसको लिया? तो मैंने बताया था एंड में किसको लेते हैं? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 999 4 से भाग नहीं हुई, 998 भी 4 से भाग नहीं हुई, 997 भी 4 से भाग नहीं हो पाया, लेकिन जो 996 था इसको 4 ने भाग कर दिया, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 9 चौके 36। 4 से इसको भाग करने पे 249 आ रहा है, मतलब ये पूरी तरह से 4 से भाग हो गया। इसलिए हमारा जो अंतिम पद था वो 996 जो है वो निकल के आ गया। ठीक है, सबका इतना आया था ना 996। किसी की इसमें गड़बड़ तो नहीं हुई है? देखो अपनी कॉपी पर। चलो, अब यहां से हमें ए मिल चुका है 100, डी मिल चुका है 4 और ए एन मिल चुका है 996। अब हमने क्या करना है? तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है किससे? फॉर्मूले से। तो यहाँ पे लिख दिया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा, अब इसको ना मैं आपको एक दूसरे तरीके से कराऊंगी। ठीक है, इसको हम एक आसान तरीके से करेंगे जिससे आपको गुणा वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। ए एन है हमारे पास 996, तो हमने इसको लिख दिया। ए हमारे पास 100 है, तो 100 लिख दिया। जमहा का निशान ऐसे का ऐसा, n-1 ऐसे का ऐसा, और गुणा में डी ऐसे का ऐसा। अब तक सवालों में मैंने आपको कहा कि 4 की गुणा इससे भी करवाओ, इससे भी करवाओ, पर अब मैं कह रही हूँ कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उससे क्वेश्चन थोड़ा टफ हो रहा है, इजी रखने के लिए आप 4 को इससे गुणा करो ही मत। तो क्या करना, इसके साथ गुणा, पर कभी कभी गुणा करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 996 को यहाँ पे रखा, 100 यहाँ पर जमा का है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर n-1 गुणा 4 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 996 में से आपका 100 चला गया तो कितना बचा? 896। ठीक है, और यहाँ पे n-1 गुणा 4 ऐसे का ऐसा। अब जो ये 4 है ये n-1 के साथ गुणा कर रहा है। अगर मैं इस 4 को यहां से उठा के उधर भेज दूं तो वहां जाके क्या करेगा? डिवाइड भाग करेगा। तो मैंने 4 को इनके साथ गुणा नहीं कराया, बल्कि मैंने 4 को उठा के बराबर के उस पार भेज दिया, जिससे क्या हुआ? जिससे जो है वो ये वहां जाके भाग करने लगा। पर ध्यान रखना, स्टार्टिंग में 4 को उधर नहीं भेजना है। स्टार्टिंग में आपको जो चीज जमा कर रही होती है उसे पहले उधर भेजना होता है, बाद में गुणा वाली चीज को वहां भेजते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही रखना कि पहले जो चीज जमा कर रही है उसको बराबर के उस पार भेजा जाए, फिर बाद में जो चीज गुणा कर रही है उसको बराबर के उस पार भेजा जाए। तो 4 को मैंने वहां भेजा, तो यहाँ पे बच गया n-1 ऐसे कैसा। 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे 9 था, 8 ही मिल पाया, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, 4 चौके 16, तो हमारे पास 224 आ गया n-1 के बराबर। अब n को भी अकेला छोड़ो, n के साथ एक माइनस कर रहा है ना, तो n के साथ अगर एक माइनस कर रहा है तो बराबर के उस पार जाके 224 के साथ जमा करेगा, और जब इसने जमा की तो कितना आ गया आंसर? 225 225। बिल्कुल, तो n हमारे पास आ चुका है। इसका मतलब 3 अंकों की 225 संख्याएं हैं जो 4 से भाग हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा कहां पर था? ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी में।
जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है 225। तो ये है इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर। और जिसको अभी भी डाउट है वो फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन अब पोल में आने वाला है, जिससे आपका पोल का रिजल्ट बनेगा। ठीक है, हमने 3 तरह के सवाल किए। पहला सवाल जिसने हमें बोला है कि इतने अंकों की संख्या इससे विभाजित होती है, वो हमने किया। और हमने सवाल किया कि जांच करो ये इसका पद है या नहीं है। ठीक है, तो बताओ आगे बढ़े। अगर समझ है, अगर आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ चुका है तो वाई टाइप करो, ताकि हम आगे क्वेश्चन कर सके पोल का। ठीक है, चलो। तो ये बस आपको फॉर्मूला यहाँ पे रिवाइज कराया है। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। और इसका ध्यान रखना, अगर आपको 4 से इसकी गुणा नहीं करानी है अंदर, तो 4 को अकेला रखे रखो, और 4 को जो है वो बाद में बराबर के उस पार भेज दो। फिर ये जो माइनस का 1 बचता है, इसको अपने आंसर में जोड़ दो। ठीक है, अगर गुणा करना तो गुणा भी कर सकते हो, पर गुणा करने से कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ऐसे भी कर सकते हो। तो चलिए अभी के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ध्यान से उसको देखिएगा। अच्छा, पर ये वाला क्वेश्चन अभी आपको रिवाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि आपने पिछली क्लास में किया था ऐसा क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल फटाफट से करेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको एक एपी दे दूं यहाँ पर 2 4 6 8 सो ऑन, और यहाँ पर दे दूं मैं 60, और आपसे पूछो इस एपी में कितने पद हैं। अब आपको पूछा जाए कितने पद, तो बताओ क्या निकालना है। एन निकालना है, बिल्कुल। तो ए यहाँ पर है 2, डी भी है 2, और ए एन दे रखा है 60। एन निकालना है, तो निकाल लेते हैं। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1। हाँ, एन निकालना है, बिल्कुल ठीक है। ए एन 60 है, ए 2 है, और एन माइनस 1 डी भी 2 है। 60 में से 2 गए, एन माइनस 1 2 यहाँ पे ऐसे का ऐसा, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 58 बटे में 2। काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 9 18, तो ये आ गया 29 बराबर है एन माइनस 1। एन के साथ जो माइनस का 1 है इसको इधर भेजो, तो 29 के साथ आके क्या करेगा, जमा कर लेगा। 29 जमा 1 बराबर में एन, तो हमारा जो एन है वो बराबर आ जाएगा किसके, 30 के। ठीक है, तो बस ऐसा ही सवाल पोल में भी है, जिसमें आपने एन निकालना है, और आपको सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, आपने बस एन निकालना है। ठीक है, चलो तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है, जिसको मैं फटाफट से लिख लेती हूँ। पहली है 5, इसका ए है 5, फिर है 10, फिर है 15, एंड सो ऑन करते करते इसका जो आखिरी पद है वो 250 है। आपको पूछा है इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है पदों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं, तो इसमें यहाँ पे आपने n ज्ञात करना है। n ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है आप सभी को पता है, एक ही फॉर्मूला है पूरे एपी में, जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उस फॉर्मूले को लगाओ, सारी चीजें आपको समांतर श्रेणी में ही दी है, बस पहचानने की देरी है। उनको पहचानो और अपने फॉर्मूले में पुट करने के बाद n का मान ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है, सभी कोशिश करेंगे, और अपना आंसर सॉल्व करने के बाद पोल सेक्शन में दे देना। जल्दबाजी में देने की जरूरत नहीं है, आराम से बिल्कुल सोच समझ के आंसर करो। ठीक है, हाँ, जिनका हो चुका है वो हैंड रेज कर सकते हैं, और जिनका नहीं हुआ वो आराम से करो, किसी चीज की जल्दी नहीं है।
आराम से कर लीजिए, बिल्कुल आराम से। ठीक है, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। जो आंसर दे रहे हैं वो हैंड भी रेज करते जाओ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 9 बच्चों के आंसर आए, लेकिन 7 ही बच्चों के हैंड रेज है। हाँ, अभी हो गए 9 बच्चों के। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। सोच समझ के फॉर्मूला अच्छे से लगाना, वैल्यू अच्छे से पुट करना, और n-1 के साथ गुणा करने की जरूरत नहीं है डी की, उसको ऐसे ही रहने दो, डी को वहां भेज दो, और बाद में जो माइनस का 1 है उसको जोड़ देना। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई कर रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी किसने आंसर किया, हैंड रेज करो। ठीक है, रूपा ने किया है। ओके, क्लास में हमारे पास है 15 बच्चे, 15 में से 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, और कुछ बच्चे अभी भी रहते हैं, तो आराम से सॉल्व करो। थोड़ा लंबा सवाल है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इसलिए जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। हाँ, हैंड रेज कर लो भी, किस किसने आंसर कर दिया अभी। ओके, ठीक है रीना। तो अभी रहते हैं पिंकी और संजीव, जो कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छे से सॉल्व कर लो। तो संजीव ने आंसर कर लिया है। ठीक है, तो अभी कौन रहता है भाई, कौन है जो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं? बताओ, माइक ऑन करके यस बोलो, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी। निकिता, पिंकी, अगर आपने बच्चों आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कीजिए। ओके, पिंकी आपने आंसर कर दिया है क्या? मैम अभी ठीक है, किया है। अभी करते हैं हम। कर दिया, ठीक है। 10 सेकेंड्स का वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है। तो हमें दिया है ए कितने के बराबर है, तो ए है 5 के बराबर। हमें दिया है डी निकालना पड़ता है। डी कितना आया बताओ? 5 प्लस का माइनस का? प्लस का। प्लस का, ठीक है। प्लस का 10 में से 5 गए 5, 15 में से 10 गए तो भी 5। और एक और चीज दे रखी है जिसको हम कहते हैं an, वो कितना है, तो वो है 250। 50। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला कहता है कि an जो है वो बराबर है a प्लस n-1 डी के, और हमने यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। चलो, an 250 है, 250 लिख दिया। a 5 है, 5 लिख दिया। n-1 ऐसे का ऐसा। d 5 है तो 5 लिख दिया। 250 में से 5 हो जाएगा माइनस, n-1 गुणा 5 ऐसे का ऐसे ही रहेंगे। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ 245 जाएगा 245, और ये आ जाएगा n-1, और ये 5 चला जाएगा वहां पर, इसको भाग देंगे, है ना। तो करो अब। और 49 5 चौके 20, 5 9 45, तो ये आ गया 49, और बराबर में है n-1। अब ये जो -1 है इसको भी बराबर के इधर लेके आओ। तो यहाँ पे माइनस कर रहा था, बराबर के इस तरफ आएगा तो जमा करेगा, और यहाँ से जो n है वो निकल गया कितना, 50। तो लेकिन कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया है, क्यों? आपका माइनस में कैसे आया बच्चों? डी नहीं है, हमने पढ़ा था ना कि n कभी भी ना तो बटे में आता है, ना तो माइनस में आता है, ना ही दशमलव में आता है। n हमेशा प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो -50 गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए और सी भी गलत है। ठीक है, तो बताओ किस किस को क्लियर हुआ और किस किस को अभी भी डाउट है, फटाफट से।
स्पेशली जिन बच्चों ने गलत किया है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि आपका आंसर गलत क्यों हुआ और ऑप्शन नंबर बी सही क्यों हुआ, तो आप पूछ सकते हो। अगर डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई लिखिए ताकि हम आगे बढ़ सके, अगला क्वेश्चन कर सके। सभी बच्चे बताओ अपना अपना आंसर, किसको समझ आया है, किसको नहीं आया है। सभी को समझ आ गया तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपने बताना है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग होगी। ठीक है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो सकती है। अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर वहीं पोल में बताना है। कितने अंकों की, तो भाई 2 अंकों की। यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, और आपको आखिरी पद भी खुद ढूंढना पड़ेगा। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कितनी संख्या किससे विभाजित हो, 7 से। सात से भाग हो सकती है, 2 अंकों की होनी चाहिए और 7 से भाग होनी चाहिए। तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और जिसका भी आंसर आ जाएगा वो अपना आंसर पूल में जा करके दे देना। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दस बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, लेकिन 10 बच्चों के हैंड रेस तो नहीं है। ठीक है, हाँ, आंसर देने के बाद हैंड रेस कर लिया करो। और कहीं पे कोई डाउट है, कहीं पे फंस गए तो पूछ लो। कोई चीज जो आपको समझ नहीं आ रही हो तो माइक ऑन करके पूछ लेना कि मुझे इस क्वेश्चन में ये चीज समझ नहीं आ रही। तो अभी 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। कौन कौन इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं, माइक ऑन करके यस बोलो। जिन्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए। ओके, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। निदा, आपने आंसर किया या अभी आप आंसर करने वाले हो? अगर आंसर कर दिया तो हैंड रेज कर लो।
ओके ठीक है, चलो तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग होती हैं, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख लो। सबसे पहले यहाँ पे हमें समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। 2 अंकों की संख्या जो 7 से भाग होती है, 7 7 दूनी 14, तो 14 है पहली संख्या जो 7 से भाग हो जाएगी, 2 अंकों की है। 14 के बाद 21, 28, 28, 35, ठीक है इतने लिखेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो आखिरी संख्या कौन सी ली आपने? 98। मैम 7 एकम 7, हाँ 7 28 हो जाएगी, ठीक है 98 करेक्ट है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट से। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी एन निकालना है। ए एन हमें दे रखा है, मतलब हमने ही ए एन खुद लिखा है तो वो 98 है। ए है 14, एन नहीं पता तो एन माइनस 1 लिख दिया, डी है 7। 98 में से 14 को माइनस करना है और n माइनस 1 7 को ऐसे का ऐसा ही रहने देना है। 98 में से 14 अगर माइनस हो गए तो कितना आ जाएगा? 84 आई थिंक, है ना। 8 में से 4 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 84। और यहाँ पे n माइनस 1 ऐसे का ऐसा रहेगा, गुणा में इसके 7 है। 7 को अगर हम यहाँ पे इस तरफ लेके आए तो 84 के साथ वो डिवाइड कर देगा और इसके बटे में आ गया 7। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 84 आना चाहिए तो आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 7 84, ठीक है। तो हमारे पास n माइनस 1 आ रहा था 12 के बराबर और यहाँ से जब हमने n की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आ गई? 13, क्योंकि जो माइनस का 1 होता है उसको एंड में प्लस भी करना पड़ता है, तो इसलिए हमारा आ गया 13। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। बताओ किस किस को समझ आया और किस किस का डाउट है, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो वैसे तो काफी बच्चों का सही है लेकिन 3-4 बच्चों ने अभी भी गलती करी है, ठीक है। चलो नो डाउट, तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है और आपको पूछा है कि बच्चों बस हाँ या ना में आंसर दो, ठीक है। माइनस का 150 है, आपने चेक करना है कि ये जो माइनस का 150 है ये इस समांतर श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। तो हमें पता है ये चेक करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, पहले तो हम इसको मान लेंगे कि ये इसका पद है, मान लेंगे ये इसका पद है। अब ये अगर इसका पद है तो इसको कैसे लिखोगे वो आप खुद करो, मैं नहीं बताऊंगी। डी जब निकालोगे ध्यान से डी निकालना, क्योंकि 8 में से 11 माइनस करना है और 5 में से 8 को माइनस करना है। तो डी ध्यान से निकालना और चेक किसको करना है, तो चेक करना है माइनस के 150 को कि वो इस समांतर श्रेणी का कोई पद होगा या नहीं होगा। तो पूरे के पूरे 6 मिनट आप सभी के पास है, किसी भी चीज की कोई जल्दी नहीं है। 6 मिनट से ज्यादा समय चाहिए होगा तो भी आप मुझसे मांग सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर देना है आपने पोल सेक्शन में ही, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर दे दीजिए, क्योंकि ये आखिरी सवाल है एपी का। फिर हम अगली क्लास से एपी का जो योग है वो शुरू करने वाले हैं, इसलिए इसको आज ही खत्म कर देते हैं, नहीं तो आप क्या पता भूल जाओ, है ना। तो एन का मान निकालो और बताओ कि आपको क्या लगता है ये इसका पद है कि नहीं है। बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज की, सोच समझ के करो। टाइम किसी को एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। आंसर प्लस में आएगा तो है ना? मतलब अगर प्राकृतिक संख्या आ रही है, बटे में नहीं है, नेगेटिव में नहीं है
और दशमलव में नहीं है, नॉर्मल है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी संख्या है, गिनती काउंटिंग नंबर्स है, तो यस होगा। ठीक है, अगर काउंटिंग नंबर्स नहीं आ रहे, बटे में या डेसिमल में ऐसा आ रहा है, तो नो होगा। n का मान ज्ञात करो और पता लगाओ। n होना चाहिए प्राकृतिक संख्या। ठीक है, n होनी चाहिए कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या, जिससे हम चीजों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं ना, तो वैसे होने चाहिए। ओके, 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है हैंड रेज कर लो, नहीं किया है तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। क्लास में हमारे पास हैं 14 बच्चे क्लास में हैं, जिसमें से 12 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बताइए किसको अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए? ये किसी को माइक कौन कर, अच्छा रुचि को चाहिए, ठीक है बेटा कर लो, और जब हो जाएगा तो हैंड रेज कर लेना। ठीक है, आंसर कर दिया आपने पोल में, ठीक है। तो चलिए 5 सेकंड का वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में देख सकते हो, आंसर अपना आप चैट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें बोला कि चेक करो 150 माइनस का इस समांतर श्रेणी का पद है या नहीं, तो हमने इसको चेक करने के लिए स्टार्ट किया अपना क्वेश्चन। तो हमें पता है हम an मान के चलेंगे माइनस के 150 को, क्योंकि हम मान के चलिए ये इसका पद है, अगर ये इसका पद है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर्मूला लिख दिया an बराबर है a प्लस n माइनस 1d। अब an की जगह पे माइनस का 150 है तो माइनस का 150 लिख दिया। a की जगह पे कितना है? a की जगह पर है 11 दे रखा था, जमा का निशान, n माइनस 1 नहीं पता, n ही तो निकालना है। d की जगह पे कितना आएगा बताओ, d का मान कितना है? d सार्व अंतर -3। ठीक है, 8 में से 11 घटाएंगे तो 8 9 10 11 3, कैसा आएगा माइनस का? 5 में से 8 घटाएंगे तो भी माइनस का 3, तो डी है हमारा माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 150 लिख दिया, माइनस के 150 में 11 जमा का है, 11 उधर जाएगा तो माइनस करेगा, और n माइनस 1 गुणा में माइनस का 3 ऐसे का ऐसा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, तो 150 में 11 को जोड़ो तो 1 6 1 माइनस का 161, n माइनस 1 ऐसे का ऐसा, माइनस के 3 को उधर भेजो। ठीक है, तो माइनस का 3 वहां जाके भाग करने की कोशिश करेगा। अब इसने इसको पूरी तरह से भाग किया कि नहीं किया? नहीं किया, तो ये इससे ये कट गया, तो हमारे पास जो n का मान आया वो आया 161/3 जमा में 1, इसके भी बटा में 3 करना है तो इसको ऊपर 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और n कितना आएगा? 61 62 63 64/3, 3 5 15, नहीं 3 के पहाड़ में 14 नहीं आता, तो हमारा आंसर इतना ही रहेगा। 164/3 आंसर आया, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो आपका 150 है ये इसका पद नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है नो, इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर आ रहा था 164/3। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम सीखेंगे ये एपी के प्रथम n पदों का योग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल टाइम से ज्वाइन कर लेना। ठीक है,
तो अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। अगर किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर के तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।